तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 55 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था श्योंग, हारू और युग्योम ना की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। और फाइट स्टार्ट होते ही हारू एक लात मारता है युग्योम ना के मुंह पे, जिससे युग्योम ना सीधा जमीन में जाके गिरता है। और क्योंकि शुयन हारू को बोल रहा होता है उसकी हेल्प करने के लिए, इसलिए हारू कहता है नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए, ये काफी ज्यादा स्लो है। और क्योंकि हारू की पोटेंशियल अवेक हो चुकी होती है, इसलिए हारू अभी काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। इतने में ही युग्योम ना वापस से अपनी जगह पे उठ जाता है हारू से फाइट करने के लिए और अपनी S+ स्पीड के साथ एक मुक्का मारता है हारू के ऊपर। लेकिन हारू अपनी SS स्पीड के साथ उस मुक्के को डॉच कर लेता है और सीधा मारता है एक मुक्का युग्योम की छाती पे। युग्योम को भी याद आ रहा होता है जब उसकी पहले हारू के साथ फाइट हुई थी तो उसने इजीली हारू को हरा दिया था। लेकिन इस वक्त युग्योम के मुक्के हारू को टच नहीं कर पा रहे होते। हारू युग्योम के मुक्कों से तो बच ही रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ में वो युग्योम के ऊपर अपने मुक्के बजा भी रहा होता है। और इस सब की वजह से युग्योम को काफी ज्यादा हैरानी हो रही होती है। अभी हारू ने युग्योम के ऊपर काफी सारे मुक्के बजा दिए होते हैं और क्योंकि हारू की स्पीड युग्योम से ज्यादा होती है, इसलिए युग्योम के पास और कोई रास्ता नहीं होता उसके मुक्कों को ब्लॉक करने का। युग्योम अभी हारू के मुक्के और लातों को बस लगातार ब्लॉक करे जा रहा होता है और एक सही मौका ढूंढ रहा होता है हारू के ऊपर अटैक करने का। और वो सही मौका उसे मिल भी जाता है। हारू जैसे ही दोबारा से उसके ऊपर अपने मुक्के से अटैक करता है तो युग्योम फटाक से नीचे की तरफ झुक जाता है और हारू की टांगे पकड़ने वाला होता है ताकि वो उसको अपनी पकड़ में ले सके। लेकिन जैसे ही युग्योम की उंगलियां हारू की टांग में टच होती हैं, हारू युग्योम की बैक में अपना हाथ रख के हवा में जंप कर जाता है। मतलब इस वक्त हारू की स्पीड कतई जहर हो चुकी होती है, वो काफी ज्यादा फास्ट हो चुका होता है। और इन दोनों की फाइट को देख के शुयन बोल रहा होता है ये दोनों सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। और अभी युग्योम की पकड़ से बचने के बाद हारू कहता है मैं तो सोच रहा था तू बस मुक्कों से हमला करता है या फिर लातों से हमला करता है, लेकिन तू एक ग्रैपलर भी है जो किसी को पकड़ के मारने की कोशिश करता है, मुझे ये नहीं पता था। तो ठीक है, अगर तू मुझे पकड़ के हराना चाहता है तो ये ही सही, तो कोशिश करके देख सकता है अगर तू मुझे पकड़ पाए तो। अभी हारू फुल जोश में होता है और फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। और युग्योम ना के साथ का एक बंदा छुप के ये फाइट देख रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है युग्योम ना हार रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो साउथ गैंगबक मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं शुयन को कॉल आता है जैंग जियूक का। शुयन अपने मन में बोल रहा होता है क्या आखिर जैंग जियूक मुझे अभी कॉल क्यों कर रहा है। लेकिन जैसे ही शुयन जैंग जियूक का कॉल उठाता है तो जैंग जियूक चिल्ला के कहता है शुयन क्या तुम अभी साउथ गैंगबक के इलाके में हो। शुयन कहता है हाँ, मैं हारू के साथ हूँ, इन लोगों से यहाँ पे लड़ रहा हूँ। जैंग जियूक कहता है शुयन अभी इन सारी चीजों के लिए वक्त नहीं है। शुयन कहता है जैंग जियूक आखिर तुम क्या बोलना चाहते हो। जैंग जियूक इसके बाद बहुत ही हड़बड़ाहट में शुयन को सारी की सारी बातें समझाता है और जो भी बातें जैंग जियूक ने शुयन को बोली होती है, शुयन वो सारी की सारी बातें सुन के थोड़ा सा हैरान होकर कहता है क्या आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। अभी यहाँ पे हारू और युग्योम की फाइट काफी अच्छी चल रही है, देखने में मजा आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हारू युग्योम के मुंह पे लाते बजा रहा होता है। लेकिन इतने में ही युग्योम हारू को पकड़ लेता है और जैंग जियूक शुयन को कॉल पे बोल रहा होता है हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हें यही करना होगा। और जैसे ही युग्योम हारू की कमर पकड़ता है उसको पटकने के लिए, इतने में ही इस फाइट के अंदर शियोन किम भी शामिल हो जाता है। शियोन अचानक से यहाँ पे आके ओल्ड फैशन टैक्योन का इस्तेमाल करता है और एक पुश अटैक मारता है युग्योम के ऊपर, जिस वजह से युग्योम पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है। ये देख के हारू कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, उससे मैं अकेला फाइट करूंगा। शुयन कहता है अभी हमारे पास इन सारी चीजों के लिए वक्त नहीं है, हमें जल्दी से इसे हरा के यहाँ से निकलना होगा क्योंकि साउथ गैंगबक के काफी सारे बंदे इसी तरफ आ रहे हैं हमारे लिए। अभी हम लोग साउथ गैंगबक के वेयर हाउस के अंदर है जहाँ पे वो अपने ड्रग्स रखते हैं। ये बात मुझे जैंग जियोंग ने बताई है कि कैंग श्योक यहाँ पे अभी अपने और बंदे भेजने वाला है क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी जगह है। अभी साउथ गैंगबक के हाई रैंक के फाइटर्स यहाँ पे पहुंचते ही होंगे। हम लोग पहले ही यहाँ पे फाइट करके काफी ज्यादा थक चुके हैं और अगर यहाँ पे हाई रैंक के बंदे भी आ जाते हैं तो हम उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। हारू कहता है इसका मतलब तो यह है कि। शुयन कहता है हाँ, हमें इसे मिल के मारना होगा। और अभी शुयन और हारू दोनों ही साथ में अटैक कर देते हैं युग्योम ना के ऊपर। सबसे पहले हारू अपनी खतरनाक स्पीड के साथ एक मुक्का मारता है युग्योम के मुंह पे। इसके बाद शुयन भी एक मुक्का मारता है युग्योम के मुंह पे, लेकिन युग्योम इसका मुक्का डॉच कर लेता है और उल्टा शुयन की ही ठुड्डी में एक मुक्का मार देता है। युग्योम अभी यहाँ पे सिर्फ शुयन के ही ऊपर अटैक कर रहा होता है क्योंकि सीधी सी बात होती है वो शुयन के ऊपर ही अटैक कर पा रहा होता है। और शुयन युग्योम का मुक्का खाते हुए कहता है आखिर तू सिर्फ मेरे ही ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। लेकिन शुयन लोगों के पास अभी यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं होता, इसलिए शुयन को यहाँ पे कुछ ना कुछ फैसला लेना होगा। इसलिए शुयन सोच रहा होता है कि अभी वो अपने कौन से कार्ड का इस्तेमाल करे युग्योम ना से फाइट करने के लिए। और शुयन बिना समय गंवाए अभी इस्तेमाल कर देता है अपने चेंज कार्ड का, जिस वजह से शुयन के स्टैट्स कोहाजुन के साथ बदल जाते हैं। और कोहाजुन जो अभी पुलअप्स मार रहा होता है उसे दोबारा से महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ कमाल का बदलाव आया है, यानी कि बहुत ही बेकार का बदलाव। वहीं दूसरी तरफ शुयन को कोहाजुन के स्टैट्स मिल चुके होते हैं जिससे वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और अब युग्योम ना का यहाँ पे बच पाना काफी ज्यादा
ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो युग्योम ना की फाइट अभी यहाँ पे को हाजुन और हारू से हो रही है, और युग्योम ना के साथ का बंदा जो ये सब कुछ छुप के देख रहा होता है वो खुद से बोल रहा होता है, शोयुन किम ने भी फाइट को ज्वाइन कर लिया है, अगर ऐसा ही रहा तो युग्योम ना जीत नहीं पाएगा। युग्योम अभी काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ चुका है, मुझे कुछ करना होगा। और इतने में ही इस छपरी की नजर किसी चीज पे पड़ती है जिसको देख के ये काफी ज्यादा कुछ हैरान सा हो जाता है, और शोयुन और हारू अभी काफी ज्यादा जोश में लग रहे होते हैं। शोयुन और हारू साथ में उछल के एक अटैक करते हैं युग्योम ना के ऊपर, और क्योंकि शोयुन और हारू दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं इसलिए युग्योम उनके अटैक से बच पाए ये भी बिल्कुल बहुत नामुमकिन जैसा होता है। लेकिन यहाँ पे मामला अचानक से काफी ज्यादा बदल जाता है, क्योंकि अचानक से शोयुन लोगों की आंखों के सामने पूरा अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। दरअसल युग्योम ना के साथ का बंदा तो छुप के ये सब कुछ देख रहा था, उसने ही यहाँ की लाइट्स बंद करी होती हैं। लाइट्स जाते ही हारू और शोयुन इधर उधर देखने लगते हैं और कहते हैं आपस में, क्या आखिर ये क्या, आखिर लाइट्स क्यों बंद हो गई हैं? मुझे लगता है यहाँ पे कोई और भी मौजूद है जिसने लाइट्स बंद करी है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जो युग्योम के साथ का बंदा होता है अपने मोबाइल की लाइट जला के दूर से युग्योम को कहता है, युग्योम इस तरफ जल्दी आओ। शोयुन को अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, इसलिए उसने हारू को पकड़ रखा होता है और बोल रहा होता है, हमें जल्दी से स्विच को ढूंढना होगा, यहाँ की लाइट ऑन करनी पड़ेगी। हारू कहता है, शोयुन पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, अगर तुम मुझे ऐसे पकड़ के रखोगे तो हम दोनों ही गिर जाएंगे, और तुम मुझे इस तरह से छूना बंद करो। इतने में ही शोयुन को लाइट का बटन मिल जाता है और वो कहता है, मुझे स्विच मिल चुका है हनी, मैंने लाइट्स ऑन तो कर दी हैं, लेकिन लाइट्स ऑन क्यों नहीं हो रही हैं? आखिर उस हरामजादे ने यहाँ पे किया क्या है? लेकिन कुछ सेकंड्स बाद शोयुन लोग लाइट जलाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन इतने में ही युग्योम ना यहाँ से गायब हो चुका होता है, और शोयुन और हारू ये सब कुछ देख के आपस में बोल रहे होते हैं, मुझे लगता है हमारा ध्यान भटका के वो बंदा युग्योम को यहाँ से भगाने में कामयाब रहा है। लाइट्स बंद कर देना ये सच में एक काफी कमाल की ट्रिक थी। मुझे लगता है हमारी गैंग में हमें एक इलेक्ट्रीशियन को भी रखना चाहिए। ब्योमशैंग जैंग भी यहाँ से गायब हो चुका है, आखिर वो बंदा दो बंदों को यहाँ से लेके भागने में कामयाब कैसे रहा, वो भी इतने कम समय में? हारू कहता है, मुझे लगता है उसे प्रोफेशनली इस चीज के लिए ट्रेन किया गया होगा। शोयुन कहता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर वो बंदा दो लोगों को सपोर्ट देता हुआ यहाँ से ले जा रहा होगा तो वो काफी ज्यादा स्लो होगा। मुझे लगता है अगर हम उसका पीछा करें तो हम उसको पकड़ सकते हैं। हारू कहता है, लेकिन ये सब कुछ करने में हमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि उनके और बंदे यहाँ पे पहुंच जाएं। और शोयुन भी इस बात से एग्री कर रहा होता है कि उनको यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि शोयुन के यहाँ पे क्वेस्ट भी पूरे हो चुके होते हैं। हारू ने टेक्निकली युग्योम को फाइट में हरा दिया होता है, और शोयुन ने डेयुन को भी बचा लिया होता है, और इन दोनों कामों के लिए ही शोयुन को क्वेस्ट मिले थे जिनका रिवॉर्ड था प्लेटिनियम कार्ड। और शोयुन को अभी टोटल मिला के यहाँ पे 2 प्लेटिनियम कार्ड मिल चुके होते हैं। एक प्लेटिनियम कार्ड का टाइटल होता है कैमरा, दूसरे प्लेटिनियम कार्ड का टाइटल होता है लकी बैग। लेकिन इन दोनों प्लेटिनियम कार्ड के अंदर स्किल क्या है ये हमें बाद में बताया जाएगा। तो खैर यहाँ से निकलने के बाद जो च्योनहक होता है शोयुन लोगों को कहता है, शोयुन किम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोहा की रक्षा करने के लिए, तुम्हारा नॉर्थ गैंगबक के ऊपर ये एक एहसान रहेगा, तुमने मेरी मदद करी है, इस बारे में मैं अपने सीनियर्स को जरूर बताऊंगा। नेटजी ने एक बार कहा था, भले ही तुम अपने दुश्मनों को भूल जाओ लेकिन उनको कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हारी मदद करी हो, मैं तुम्हारी मदद हमेशा याद रखूंगा। और ये कहते हुए च्योनहक अपनी बाइक भगाता हुआ यहाँ से निकल लेता है, और शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि जिस मास्क वाले बंदे के साथ उसने फाइट करी थी वो मैं ही था। और साथ साथ में ये बात भी माननी पड़ेगी कि हारू काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, और क्योंकि हारू भी नॉर्थ गैंगबक का ही होता है इसलिए वो शोयुन को बोल रहा होता है, नॉर्थ गैंगबक में च्योनहक और मेरी मुलाकात बहुत ही कम हुई है, लेकिन ये बात तो पक्की है वो मेरे बारे में जरूर जानता होगा। खैर जो भी हो, हमारी फाइट फाइनली अब खत्म हो चुकी है। आज मुझे काफी ज्यादा फाइट करनी पड़ी है, लेकिन इतनी ज्यादा फाइट करने के बावजूद भी हमें कुछ खास नहीं मिला इतनी फाइट करके। शोयुन कहता है, आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, हमने इस फाइट से काफी कुछ हासिल किया है। और अभी शोयुन लोगों के सामने साउथ गैंगबक की स्पेशल टीम के बंदे खड़े होते हैं। शोयुन कहता है, ये बंदे हमें मिले हैं इस फाइट से। हारू कहता है, आखिर तुम इन्हें हमारे साथ क्यों लेके आए, जो वेयर हाउस में ड्रग्स था वो तो हमने पहले ही निकाल लिया है ना, आखिर अब इन लोगों की हमें क्या जरूरत है। शोयुन कहता है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। शोयुन इन सारे के सारे बंदों को कहता है, टॉप डॉग हंटिंग टीम के बंदों यानी कि स्पेशल टीम के बंदों, जैसा कि तुमने खुद अपनी दोनों आंखों से देखा, सिर्फ हारू शियोंग और मैंने, हम दोनों ने ही युग्योम ना और ब्योमशैंग और तुम्हारी सबकी मिलके तोड़ी है। बल्कि अभी हमारे जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हैं उन्होंने तो हमारे साथ अभी पार्टिसिपेट भी नहीं करा था, उसके बावजूद भी हमने तुम लोगों की ऐसी हालत कर दी। इसलिए जरा सोच के देखो, अगर अभी हमारे साथ यहाँ पे याकुजा डियाब्लो होता तो वो तो तुम्हें जान से ही मार देता। अब तक तो तुम्हें इस चीज का एहसास हो ही चुका होगा कि साउथ गैंगबक जल्दी ही खत्म होने वाला है। भले ही ब्योमशैंग और युग्योम ना कैंगशॉक के पास वापस चले गए हों, लेकिन क्या तुम लोगों को लगता है कि वो लोग फिर भी हमें हरा पाएंगे अगर वो दोबारा से हमसे फाइट करेंगे? इसलिए अब मैं तुम्हें सीधा मुद्दे की बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ तुम सब
हमें शामिल कर लो और मैं ये सब कुछ तुम्हारे ही भले के लिए बोल रहा हूँ। और इस वक्त शोन इस्तेमाल कर रहा होता है अभी अपने एक सिल्वर कार्ड का, और इस कार्ड की मदद से शोन किसी से भी अपनी बात मनवा सकता है। इसके चांस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं और इसीलिए ये सारे के सारे लोग शोन के साथ शामिल होने के लिए मान जाते हैं और शोन की गैंग में 15 नए मेंबर इसी के साथ शामिल हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगली सुबह का सीन, जहाँ पे शोन की क्लास में जो टीचर होता है अभी बच्चों को पढ़ाते हुए बोल रहा होता है, तो ठीक है आज हम सीखने वाले हैं कि। लेकिन शोन का टीचर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और वो अपनी बेंच में बैठ के सोच रहा होता है। छुट्टी वाला दिन भी काफी ज्यादा थकावट भरा था मेरा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि साउथ गैंगबक इस सब के बीच में डेवन को लेके आ जाएगा। क्या साउथ गैंगबक फ्यूचर में इससे भी ज्यादा गंदी चालें चल सकता है? मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरी फैमिली को टारगेट बनाएंगे। वो तो अच्छा हुआ हारू वहाँ पे था और मैंने ये बात भी नहीं सोची थी कि हारू युग्योम ना के ऊपर हावी हो सकती है। भले ही हमारी आखिरी दम तक उनसे फाइट नहीं हो पाई, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि मेरी गैंग अब काफी ज्यादा ताकतवर हो रही है। लेकिन इतने में ही जो चैरिन बेक होती है, जो शोन के बगल में बैठी हुई होती है, वो कहती है, शोन क्या मैं तुम्हारा इरेजर ले सकती हूँ? और ऑब्वियसली शोन हरामजादे को तो पढ़ाई लिखाई से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। चैरिन उसका इरेजर चाहे थोड़ी देर के लिए मांगे या फिर हमेशा के लिए रख ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही शोन इरेजर चैरिन को देता है, चैरिन कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके बाद चैरिन को याद आता है जब पिछली बार चैरिन के हाथ में एक कीड़े ने काटा था तो उस वक्त शोन ने उसकी मदद करी थी और चैरिन को दोबारा से अभी एक कीड़े ने काट लिया होता है। इसलिए चैरिन शोन को कहती है, शोन मुझे दोबारा से एक कीड़े ने काट लिया है जिससे मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है। शोन कहता है, क्या दोबारा से काट लिया है? क्या तुम चाहती हो कि मैं दोबारा से अपने नाखून से उस जगह पे दबा दूं? देखो अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मैं दोबारा से तुम्हें अपना जादू दिखा सकता हूँ। तो बताओ तुम्हें कीड़े ने कहाँ पे काटा है? अभी ठीक करके देता हूँ तुम्हें। क्या कीड़े ने दोबारा से तुम्हारे हाथ में बाइट कर लिया है? लेकिन चैरिन बेंच में अपना सर रख के हल्की सी आवाज में कहती है, नहीं उसने मेरे पैर में काटा है। यानी कि शोन अब बीच क्लास में चैरिन के पैर का चेकअप करेगा, यानी कि जहाँ पे कीड़े ने बाइट करा है वहाँ पे देखेगा और अपने नाखून से वहाँ पे प्रेस करेगा। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो और जो भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।